बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिज़नेस लॉ के गेस्ट पेपर के हवाले से। एडीसी पार्ट 2 और पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स करीब हैं और हम अपने इस चैनल पे तमाम गेस्ट पेपर्स डालते रहे हैं। पार्ट 1 के गेस्ट पेपर हमें अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 2 के भी कुछ अपलोड कर चुके हैं, कुछ हमारे इन प्रोसेस हैं, तो इंशाल्लाह आपको वो भी जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को विजिट नहीं किया, विजिट करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स डाल दिए हैं। आप अकाउंटिंग के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, आप गेस्ट पेपर्स देखना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं, तमाम चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी और तमाम लिंक्स मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। इस गेस्ट पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मौजूद है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इसको डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में ओपन करके इसको याद ज़रूर करें। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं गेस्ट पेपर को डिस्कस करूंगा, बल्कि मैं आपको कुछ टिप्स एंड गाइडेंस भी दूंगा जो कि लॉ के पेपर के हवाले से है, ताकि आपको पेपर अच्छे से हो जाए। तो अगर हम लॉ के पेपर को देखें तो ये आपका 100 मार्क्स का आता है और आपको दो सेक्शंस में ये मिलता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए इज़ बिजनेस लॉ, सेक्शन बी इज़ इंडस्ट्रियल लॉ। 70 मार्क्स का सेक्शन ए होता है, 30 मार्क्स का सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 4 सवाल करने होते हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चन और सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। यही गेस्ट पेपर उर्दू इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं नीचे उर्दू में इसका ट्रांसलेशन मौजूद है। अगर आप में से कोई उर्दू में ये करना चाहता है तो वो उर्दू वाले सेक्शन में क्वेश्चंस को देख सकता है। सेम क्वेश्चन है, जस्ट ये उर्दू में हमने इसको ट्रांसलेट किया है। अगर हम बिजनेस लॉ की बात करें, देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, अक्सर आपने देखा होगा, अच्छा कौन सी बुक से करना है। देखिए बुक आपको मैं दो बता देता हूँ। एक है नवीद नवाब की बुक, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल है। और दूसरी बुक है खालिद चीमा की बुक, ठीक है ना। खालिद चीमा की बुक सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, उर्दू में नहीं है। इंग्लिश वालों के लिए दो ऑप्शन है, नवीद नवाब एंड खालिद चीमा। उर्दू वालों के लिए सबसे बेस्ट बुक है नवीद नवाब की। बाकी बुक्स भी हैं लेकिन ये ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इजी बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, इसको आप देखिएगा। बिजनेस लॉ के जो पेपर होता है उसमें क्या टिप्स एंड गाइडेंस है मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पहले हम ज़रा इस गेस्ट पेपर को देख लेते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 13 क्वेश्चन डाले हैं, उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट बताए हैं कुछ, और कुछ मैंने डिफरेंसेस जो इंपॉर्टेंट है वो बताए हैं। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, explain the various ways in which contract may be terminated, define offer and acceptance, what are the essentials of a valid offer, ठीक है, what are the exceptions to consideration, what are the remedies of breach of contract, explain the laws regarding contract with minor, is a partner an agent to firm, if so what is meant by employed authority and what are the limitation of authority, how to register a partnership firm, what are the effects of non-registration of a firm, define agency, how agency is created, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। अच्छा, बेलर और बेली, पॉनर और पॉनी, दोनों के सेम राइट्स और सेम ड्यूटीज होती है। मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, ठीक है ना। इस चैप्टर में आपको प्लेज मिलेगा, बेलमेंट मिलेगा, मॉर्गेज मिलेगा। तो प्लेज में जो प्लेजर और प्लेजी होते हैं उनके राइट्स और ड्यूटीज सेम होती हैं जो बेलर बेली की हैं। तो अगर आपको बेलर बेली के राइट्स ड्यूटीज़ याद हैं और क्वेश्चन पेपर में प्लेजर एंड प्लेजी के राइट्स एंड ड्यूटीज़ आ गए तो आप वही उठा के बेलर वाली लिख सकते हैं, ठीक है ना। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, हाउ प्राइस इज डिटरमिन्ड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्राइस फिक्सेशन मेथड्स बताने, ठीक है। ये 13 क्वेश्चन के बाद शॉर्ट नोट है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, डॉक्ट्राइन ऑफ किवी टेम्पटर, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ गुड्स, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, फ्री कंसेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ कॉमन करियर, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। इसमें अगर आप कुछ छोड़ना चाहें तो बी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना, ई छोड़ सकते हैं, आई छोड़ सकते हैं, एच छोड़ सकते हैं। ये चार, क्योंकि जिसके जो जो जिसके लिए आसान है वो कर ले, जो जिसको लगता है ये ज़्यादा है तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि बी, ई और एच और आई, ठीक है, एच और आई, ये चार आप छोड़ सकते हैं इसमें, सही है ना।
बाकी आपको करने हैं। डिफ्रेंशिएट आपने करना है, इंडेमनिटी एंड गारंटी में क्या डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क है, प्लेज एंड बेलमेंट, चार्टर्ड पार्टी एंड बिल ऑफ लेडिंग, कॉशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन एंड वारंटी। ये सारे याद करने, सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आप कर लेंगे तो 70 मार्क्स का आपका सेक्शन ए हो जाएगा। सेक्शन बी में हमारे पास 5 सवाल हैं और कुछ शॉर्ट नोट है। अगर आप ये 5 सवाल कर लेंगे तो भी आपका पेपर हो जाएगा। शॉर्ट नोट आप छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये कम लग रहा है तो फिर आप शॉर्ट नोट कीजिएगा। एक्सप्लेन द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजंस ऑफ वर्कर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइंग सर्जन, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, when employer is liable or not liable to pay compensation or to a worker for disablement, laws and provisions regarding women worker and child labor। उसके बाद जो शॉर्ट नोट है, सीजनल फैक्ट्री, नॉन सीजनल फैक्ट्री, टाइप्स ऑफ डिसेबलमेंट, स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ऑक्यूपायर, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, कंसिलिएशन, लेबर कोर्ट, वर्क्स काउंसिल। इसमें आप अगर आप कुछ छोड़ना चाह रहे हैं ना तो कौन कौन से छोड़ सकते हैं। देखिए ए और बी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ए और बी, सीजनल फैक्ट्री, नॉन सीजनल फैक्ट्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिसेबलमेंट, ठीक है। ये स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ये 3 ए बी और सी, इन तीनों को आप करके बाकी छोड़ लें। ये आपकी मर्जी है, वरना टाइम है आपके पास तो आप सारे कर लें। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, क्लैरिफिकेशन दे दूं। देखिए आपका 2.5 घंटे का पेपर, 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इसको 2.5 घंटे का अज्यूम करें, क्योंकि आधा घंटा आपका वैसे ही ज़ाया हो जाता है आगे पीछे, ठीक है ना। 2.5 घंटे में ये फ़ायदा है कि आपके पास मार्जिन भी फिर होता है पीछे, अगर आप उसको कम टाइम का अज्यूम करके चलते हैं। तो 2.5 घंटे के हिसाब से अब जाहिर सी बात है आपके पास है 6 सवाल, 4 और 2 6, तो 25 मिनट्स आपके पास एक सवाल को करने के लिए। आपके पास समझे कि 150 मिनट्स है ना, तो 150 डिवाइडेड बाय 6 अगर आप करेंगे तो 25 मिनट एक सवाल के लिए। इसमें बहुत कम लिखना पड़ता है, टू द पॉइंट, यानी एक सवाल करने के लिए 25 मिनट है। अगर उसमें 2 पार्ट क्वेश्चन है तो 12-13 मिनट में एक सवाल आपका हो जाना चाहिए। देखिए 2 बातें मैं क्लियर कर दूं। पहली बात, आपको सेक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शंस लॉ के स्टूडेंट्स याद करते हैं, आप लॉ के स्टूडेंट्स थोड़ी हैं, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, एग्जाम्पल्स दें आप, लेकिन एग्जाम्पल हर हेडिंग के साथ ज़रूरत नहीं है देने की। जहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है ना, जब हम किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसकी एग्जाम्पल देना ज़रूरी है। एग्जाम्पल में नाम यूज़ ना करें, अली, अहमद, उमर, आप ए बी सी यूज़ करें, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इस तरह करके, ठीक है ना। एग्जाम्पल तब दें जब डेफिनेशन दें, और जब आप उसकी टाइप्स एक्सप्लेन करते हैं ना वहाँ पर भी एग्जाम्पल दे दें, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह एग्जाम्पल दें, अच्छी बात है, नहीं अगर आप बिल्कुल भी नहीं देंगे तो फिर भी आपके मार्क्स कटेंगे। और इसमें शॉर्ट लिखना होता है। अगर आपका 10 नंबर का सवाल है तो आपने डेफिनेशन दी, 4-5 एसेंशियल्स बता दिए, 2 लाइन देखो, और डेफिनेशन कोशिश करें टू द पॉइंट हो। जो इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन होती हैं, सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, जो मेन डेफिनेशन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो उस तरह की जो डेफिनेशन होती है, जो मेन डेफिनेशन होती है, उसको आपने एज इट इज कोशिश करें याद करें, या करीब करीब याद करें। बाकी उनकी जो टाइप्स है या एग्जाम्पल है वो आपने अपनी वर्डिंग में देनी है। 2 लाइन्स या 3 लाइन्स की डेफिनेशन दे, 2 से 3 लाइन में इसकी एग्जाम्पल दे दें। तो एग्जाम्पल जितनी ज़्यादा देंगे उतना ही आपका बेनिफिट है। सेक्शन भी ज़्यादा ईजी होता है सेक्शन ए से। इसमें आपको 2 सवाल करने होते हैं, 15-15 नंबर के 3 सवाल आते हैं, 2 करने होते हैं। तो 15 नंबर के हिसाब से ऑब्वियसली हेल्थ एंड सेफ्टी अगर आ गया तो आपको कम से कम भी 8 से 10 हेडिंग्स लिखनी है। इसमें एग्जाम्पल्स नहीं देते, इंडस्ट्रियल लॉ के किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स नहीं होती। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में, जैसे डिसेबलमेंट वाले में एग्जाम्पल देनी पड़ जाती है। ओवरऑल 90% क्वेश्चन में कोई एग्जाम्पल नहीं देनी पड़ती, तो सिर्फ हेडिंग्स होती हैं, आपने हेडिंग के हिसाब से इसको डिफाइन करना है। तो अगर आप सेक्शन बी में 2 सवाल आपको करने तो मेरे हिसाब से 50 मिनट्स में ये हो जाने चाहिए। अगर आप इसको 45 to 50 मिनट्स में कर लेते तो आगे सेक्शन ए के लिए आपके पास पूरे समझ ले के 1.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम आपके पास बचा होगा, ठीक है ना। 1 घंटा और तकरीबन समझ ले के 100 मिनट्स आपके पास होंगे, 1.4 आवर्स आपके पास होंगे, तो आराम से आपका पेपर हो जाएगा। तो सेक्शन बी पहले करें, सेक्शन ए बाद में करें। अगर बी आसान लग रहा है तो, अगर बी मुश्किल लग रहा है, ए आसान, तो ए पहले करें, लेकिन नॉर्मली बी आसान होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात